नमस्कार स्टूडेंट्स, सीजी की स्टडी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों में पोषक तत्वों की कमी और उनसे होने वाली बीमारियां। देखिए, इससे पहले हमने जो टॉपिक हम थोड़ा सिलेबस को पहले देख लेते हैं। जो सिलेबस है, पहला जो टॉपिक एकीकृत बाल विकास सेवा योजना वाला, वो हमारा हो चुका है। इसके हमने इम्पोर्टेंट MCQs भी लगा लिए हैं। दूसरा जो है पोषक एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसका भी हमने MCQs के साथ साथ पूरे डिटेल से हमने इस वीडियो को देख लिया है। और तीसरा जो है कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी एवं वजन तिहार, इसको भी हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है। अगला जो पॉइंट अपना शिशु व मातृ मृत्यु दर एवं टीकाकरण, इसको भी हमने पहले देख चुका है। और इसके अलावा जो है अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो बच्चों में जो पोषक तत्वों की कमी और उनसे होने वाली बीमारियां, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इससे पहले जो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लेंगे, ताकि आपको सारे सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसको जो MCQs हैं, जो परीक्षा में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी हमने लगा लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर प्रीवियस या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, बच्चों में पोषक तत्वों की कमी और उनसे होने वाली बीमारियाँ। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि कुपोषण होता क्या है या उससे होने वाली बीमारियाँ क्या है। तो पहले हम ये थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कुपोषण के बारे में चर्चा किया हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कुपोषण एक गंभीर स्थिति है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती। भोजन जो हम खाते हैं उसमें अगर आपको सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो ये समझिए कि आपके शरीर में पोषण की कमी हो रही है, जिसके कारण आप विभिन्न रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, ये पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो देखिए, जितने भी हमने बोला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, तो इनसे कमी से क्या क्या रोग होता है उसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिया है खनिज लवण की कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो पहला जो खनिज लवण है वो आयोडीन। देखिए, इसके पहले हमने ये क्लियर कर लिया था पिछली वीडियो में कि क्या क्या हमारे शरीर को एसेंशियल तत्व होते हैं जो ज़रूरत की होती है। तो जो भी आयन्स है उसके बारे में हमने पहले भी देख चुका था। तो आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर की समग्र विकास को नियंत्रित करता है। श्वसन से लेकर हृदय की गति से लेकर वजन, मांसपेशी, शक्ति और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें थायराइड के कंट्रोल में होती हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थायराइड से जुड़ी हुई होती है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि थायराइड ही सब कुछ करता है, लेकिन थायराइड से जुड़ी हुई ही होती है। जो हमारे शरीर में जितने भी पोषण या पाचन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो थायराइड से जुड़ी हुई होती है। और जो थायराइड है वो आयोडीन से संबंधित होता है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो आयोडीन की कमी या अधिकता के ऊपर डिपेंड करती हैं। आजकल आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स बोलते ही रहते हैं कि थायराइड का टेस्ट कराइए, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है। तो एसेंशियल चीज़ है जो थायराइड आपके शरीर में कमी या घट जाता है या बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ देखना ज़रूरी है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से जो हम देखते हैं घेंघा, गर्भपात। घेंघा रोग है जिसमें गला बड़ा हो जाता है। गर्भपात की समस्या, शरीर का विकास में रुकावट, जो बच्चे सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते या उनका जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। मृत बच्चे पैदा होना, काम करने में थकावट, कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन, भेंगापन, ये जैसे रोग हो सकते हैं। देखिए, तो ये सारे रोग आयोडीन की कमी से होते हैं। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे शरीर में जो ग्रोथ की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। आयोडीन के जो स्रोत हैं उसको हम देख लेते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि नमक से आयोडीन प्राप्त होता है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा और किससे किससे हमको आयोडीन प्राप्त होता है उसको देख लेते हैं। अनाज, दाल, दूध, मछली, सी फूड यानी समुद्री जो खाना होते हैं जैसे कि मछलियाँ, ये सारी चीज़ें, मांस, अंडे, इनमें भी कुछ मात्रा में आयोडीन होता है। इसके अलावा आलू, दूध, मक्का, दही, ब्राउन राइस, लहसुन, मशरूम, पालक, आयोडीन, ये सब में आयोडीन प्राप्त होता है। तो हम इससे अपने आयोडीन की कमी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है आयरन। देखिए, आयरन जो लोहा होता है, लोहा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं।
आयरन शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल तत्व है जो हमें सेहतमंद रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, शरीर में जितना भी जो खून या ब्लड से संबंधित है वो आयरन से संबंधित होता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो शरीर के कई हिस्से प्रभावित होते हैं। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। देखिए, ऑक्सीजन की कमी यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन से बाइंड होता है, जुड़ता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आयरन से संबंधित होता है। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो सामान्य सी बात है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो आयरन की कमी के लक्षण इसको देखते हैं। आयरन की कमी से होने वाले जो लक्षण है, हमारे शरीर में आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसल्स इसकी कमी हो जाती है जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। शुरुआत में आयरन की कमी से थकावट, सिर दर्द, चक्कर आने लगते हैं। आयरन की कमी से सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी, ये सारी, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। आयरन की कमी से बाल झड़ने की समस्या, आयरन की कमी से चिड़चिड़ापन, स्किन का कलर फीका पड़ना, आयरन की कमी से त्वचा का रूखापन, नाखून सफ़ेद होना, सीने में दर्द महसूस होना या धड़कन तेज होना, ये सारी आयरन की कमी के लक्षण हैं। देखिए, आयरन की कमी हम कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा क्लासीफाई किया शाकाहारी और जो मांसाहारी लोगों के लिए। देखिए, मांसाहारी कहने का मतलब मांस खाने वाले ही बस नहीं है, उसको ओमनीओरस बोलते हैं। जो हमारे साइंस की लैंग्वेज में है उसको हम ओमनीओरस बोलते हैं, यानी सर्वाहारी बोलते हैं, इसलिए मैंने मांसाहारी वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। तो शाकाहारी जो होते हैं लौकी, कद्दू, बीज, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जी जो होती है, पालक है, आलू, बीन्स, राजमा जैसी इन सारी चीज़ों में जो हमारे शरीर को आयरन प्रोवाइड कराते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो है वो सी फूड है, अंडे हैं, मीट, चिकन जैसी चीज़ों से शरीर में भरपूर मात्रा में आयरन प्राप्त होता है। देखिए, आगे देखते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम भी एक एसेंशियल तत्व होता है जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, यहाँ पे दोनों को हमने एक साथ लिया है। तो जो कैल्शियम और फास्फोरस जैसे लवण आपस में मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं जो कि हमारे शरीर की हड्डी से संबंधित होता है। तो ये हड्डी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधित हुआ तो इसको हमारे हड्डी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो हमारे शरीर में हड्डियाँ, जैसे कि हमारे शरीर के हाथ पैर, शरीर की जहाँ जहाँ हड्डियाँ पाई जाती है वो डायरेक्ट और पूरी तरीके से कैल्शियम फास्फेट से संबंधित। हमारे शरीर का जो हड्डी है उसका महत्वपूर्ण तत्व तो कैल्शियम फास्फेट होता है। तो कैल्शियम और फास्फेट की उपस्थिति से हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती है। तो सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम जो है हमारे शरीर के लिए हड्डी से संबंधित है। तो बच्चों में इनकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। इस प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि रिकेट्स जो है शरीर में हड्डियों को कमज़ोर करता है और हड्डी का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कैल्शियम और फास्फेट के को तत्व को आपस में बाइंड करके रखते हैं। वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमोलेसिस और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है। देखिए, ये जो दोनों बीमारियां हैं बच्चों और जो वयस्कों को होती है उसके लक्षण हम देखेंगे। तो इनके लक्षण होते हैं हड्डियों में जो विलुप्तीकरण की जो बातें आती हैं, यानी हड्डियां कम बनने लगती हैं शरीर में या हड्डियों का विकास नहीं होता, ये प्रभाव देखा जाता है। दांतों की इनेमल जो परत होती है, ऊपर की परत, ठीक है, वो कम चमकीली हो जाती है और इसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आने लगती है। अगला जो है हड्डियों में भंगुरता होने लगती है जो कि टूटने लगती है। कैल्शियम की कमी और फास्फेट की कमी के कारण हड्डियों में की कमी से हमारे शरीर में जो लक्षण देखे जाते हैं उसको हम देखेंगे। हड्डियों में विलुप्ति आ जाती है। विलुप्ति आने देखा जाए तो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ बनती हैं वो हड्डियों में कमी दिखाई देने लगती है। दांतों की जो इनेमल परत है उसकी चमक कम होने लगती है। दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। हड्डियों में भंगुरता होने लगती है जिससे हड्डियाँ की टूटने की संभावना बढ़ जाती है। कैल्शियम फास्फेट की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है। हड्डी और दांतों में अक्सर दर्द देखा जाता है, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीज़ें, तो ये कैल्शियम की कमी, कैल्शियम और फास्फेट की कमी के लक्षण हैं। अगला जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को हम देखेंगे। ये हमने
पुरानी वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा डिटेल्स देखते हैं क्वासिओरकर के बारे में। तो क्वासिओरकर जो है एक गंभीर बीमारी जो बच्चों को होती है। देखिए पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्वासिओरकर जो बीमारी है वो बच्चों को किस उम्र में ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो उसको जाकर आप देख लेंगे ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। तो क्वासिओरकर जो है प्रोटीन और ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण पैदा होने वाला रोग है, जो इंसान की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और शरीर का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ये खासकर बच्चों में ही बीमारी देखी जाती है, विशेषकर बच्चों में। इसके अलावा शरीर में सूजन की समस्या होती है। आहार में कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन खाद्य पदार्थ शामिल करने के कारण यह स्थिति पैदा होती है। देखिए क्वासिओरकर के लक्षण भी हम देख लेते हैं। बच्चों का पेट फूलना, इन्हें भूख कम लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, त्वचा पीला शुष्क हो जाना, काले धब्बे हो जाना और फटा शरीर में दिखाई देना। फटा यानी स्किन फटी हुई दिखाई देना, शरीर में सूखापन, दुर्बलता दिखाई देना, आँखों में कांतिहीन तथा अंदर धसी हुई आँखें होना। तो ये जो थे ये पूरा क्वासिओरकर के लक्षण थे, जो कि बच्चों में ही पाया जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे, क्वासिओरकर बच्चों में होने वाली बीमारी है। रोकथाम के उपाय, दरअसल इसमें जो रोकथाम होता है तो इसको हम देखेंगे। इसमें जो रोग होता है वो बच्चों में, किशोरों में, गर्भवती महिलाओं को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए, जिसके कारण उनमें, उनके शरीर में प्रोटीन बढ़ जाए। और क्या बोलते हैं, हो सके तो डॉक्टर से भी सलाह लेना चाहिए, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। अगला जो है मरासमस। देखिए मरासमस भी बीमारी जो है वो बच्चों में ही पाई जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि मरासमस भी प्रोटीन से संबंधित बीमारी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों में पाई जाती है। तो मरासमस जो है प्रोटीन और ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण पैदा होता है। यह समस्या तब पैदा होती है जब आवश्यकता से कम कैलोरी की पूर्ति न होने पर और के जो टिश्यू होती है शरीर में, मांसपेशी ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाती। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मरासमस के लक्षण देखेंगे, शरीर की वृद्धि में और विकास में जो कमी आती है, नाड़ी की गति धीमी होती है यानी हृदय स्पंदन की गति, पाचन तंत्र में विकार और यकृत का बढ़ जाना, यकृत यानी लीवर, और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, रक्त की कमी होने लगती है, एनीमिया, पतला दस्त होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, भावहीन चेहरा होता है। देखिए ये सारे जो मरासमस के लक्षण हैं। और इससे भी बचाव वही है कि हमारे शरीर को प्रोटीन युक्त जो खाने हैं वो अधिकता देना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगला विटामिन से संबंधित जो रोग है उसको हम देखेंगे। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, देखिए इससे पहले हमने सारे विटामिन को डिटेल से देख लिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जा करके एक बार देख लें। इसमें भी हम और डिटेल से थोड़ा सा देख रहे हैं कुछ विटामिन को, और जो विटामिन छूट गए आप उसमें जाके देख सकते हैं पूरे डिटेल्स। उसमें लगभग हमने सारे विटामिन को इंक्लूड किए हैं। इसमें देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल और कैरोटीन, ये दोनों नाम से देखा जाए तो जाना भी जाता है। तो इसमें दो चीज़ पाए जाते हैं जो रेटिना को प्रभाव या इम्पैक्ट पहुंचाते हैं, और कैरोटीन इसको भी इम्पैक्ट या ट्रिगर करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि विटामिन ए जो है आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह विटामिन शरीर के अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़े और हड्डियों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियां होती जैसे कि रतौंधी याद रखना कि विटामिन ए की कमी से होता है, और इसको जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। ये चीज़ बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इसकी कमी से जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन देखे जाते हैं उसको हम देखते हैं। दांतों का असामान्य दिखाई देना, बालों का गिरना। देखिए कैरोटीन यानी हमारे शरीर का जो बाल होता है वो कैरोटीन से बना होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है ये भी, जो कि विटामिन ए के कारण ट्रिगर होता है। तो उसको याद रखेंगे। बालों का गिरना, त्वचा संबंधी बीमारियां, आँखों में आंसू आना, क्योंकि भाई रेटिनॉल, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आँखों के जख्म है, फटे हुए होंठ हो जाते हैं, मुंह में दाने निकलते हैं, दस्त होता है, मूत्राशय में संक्रमण होता है, योनि संक्रमण होता है, श्वसन नली के ऊपर और निचले हिस्से में संक्रमण देखा जाता है, घाव धीरे धीरे भरते हैं इसकी कमी के कारण। ये चीज़ आप याद देखिए। ये जो पॉइंट मैं आपको डाटाबेस बताने जा रहा हूँ विटामिन ए से संबंधित, तो उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 6 महीने तक के बच्चों को रोजाना 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जबकि 7 महीने से 1 साल तक के बच्चों को 500 माइक्रोग्राम विटामिन ए दिया जाना चाहिए। 14 से 18 साल की गर्भवती जो युवती महिलाएं हैं उनको 750 माइक्रोन विटामिन ए प्रतिदिन लेना चाहिए, लेकिन
19 साल तक या उससे अधिक गर्भवती महिलाओं को 770 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं 14 से 18 साल तक की युवतियाँ, वो 1200 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं उसको हम देखेंगे। शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो इसलिए हमें चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, देखिए कैरोटीन और कैरेट, गाजर, ये चीज़ को बिल्कुल याद रखेंगे कि कैरेट, कैरोटीन, गाजर ये आपस में मैच करते हैं। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल खाने चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। विटामिन बी, देखिए इसमें मैंने जल में घुलनशील विटामिन बताया है, तो इससे पहले वीडियो में मैंने जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बता दिया था कि जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील है, और बाकी जो बच गया विटामिन है ए, डी, ई, के, तो ये सारे विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ये पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो विटामिन बी के बारे में हम देखेंगे। विटामिन बी वन जो है उनका रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसके कारण चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, कार्डियोवास्कुलर जैसे प्रभाव। देख कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय का बड़ा हो जाना, बोलते हैं ना आदमी कि इसका दिल बड़ा है, तो ये समझ लो उसको कार्डियोवास्कुलर है। ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब कोई आपके बीच का कोई व्यक्ति बोले कि अरे मेरा दिल बहुत बड़ा, तो ये समझ जाना कि उसको एक बीमारी है जिसका नाम कार्डियोवास्कुलर है। अगला जो है उलझन महसूस करना, तीव्रता से वजन घटना, थकना या थकान होना, हाथों में पैर में झुनझुनी का आभास होना, याददाश्त कमजोर होना, तंत्रिका तंत्र जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाना, भूख कम लगना, पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है। अगला जो है इसके स्रोत क्या है, देखिए ईस्ट, चावल, ईस्ट यानी समझ लीजिए दही में ईस्ट पाया जाता है, तो दही इसको ले सकते हैं। चावल, गेहूँ, सोयाबीन, हरी सब्जी ऐसे सेवन करने से विटामिन बी वन की कमी समाप्त हो जाती है। विटामिन बी टू, देखिए इसकी कमी से जीभ एवं कार्निया में सूजन आ जाता है एवं होंठ फटने लगते हैं। इसके जो स्रोत हैं दूध, अंडा, यकृत, तेल, हरी सब्जी आदि। विटामिन बी थ्री, इसकी कमी से बाल सफ़ेद होते हैं, और इसके स्रोत जो है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर है। देखिए इसमें मैं हर चीज़ का जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ रासायनिक नाम, वो बार बार नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय जाएगा हमारा, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, दोबारा क्या बताएं। विटामिन बी सिक्स, इसकी कमी से एनीमिया तथा त्वचा संबंधित रोग होते हैं। देखिए विटामिन बी 12 की कमी से भी एनीमिया होता है, ये याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में B6 ना हो और B12 है तो आप B12 को लगा सकते हैं। अगला इसका जो स्रोत है यकृत, मांस, अनाज, ये सारी चीज़ें B6 जो होता है, जो कि आपके B6 की कमी को कंप्लीट करता है। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से लगभग शरीर में दर्द, बालों का गिरना आदि रोग होते हैं। इसका जो स्रोत है मांस, यकृत, दूध, अंडा है। देखिए यकृत कहने का मतलब जो जितने भी जीव हैं, जैसे आदमी चिकन खाता है उसका जो लीवर है, वो सब सारी चीज़ों में विटामिन की जो कमी है वो पूरा रहता है। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम फॉलिकल अम्ल है। यह लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि एवं परिपक्वता में सहायता होते हैं। इसकी कमी से एनीमिया, पेचिश रोग आदि होते हैं। इसके स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जी, ईस्ट, केला आदि। विटामिन सी, देखिए विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम हमने पहले भी चर्चा किया था, स्कर्वी एसिड। एसिड याद रखना, ये अम्ल है, यानी समझ लो जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। यह जल में घुलनशील होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो कि हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाने में सहायक है, घावों को भरने में सहायक है। या विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान होती है। इसलिए हम जितने भी खट्टे फल हैं उसको खाने के लिए बीमारी में आदमी हिदायत देता है। देखिए इसके कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी, एनीमिया आदि, ये सारे रोग होते हैं। विटामिन डी, अब विटामिन डी में आते हैं, तो हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन डी जो है वो सूर्य से संबंधित है, और इससे पहले और थोड़ी ये कैल्शियम फास्फेट वाला जो पोर्शन था उसमें हमने बताई है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियोफेरॉल है। विटामिन डी जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी स्वयं बनता है। अगर कोई बोलता है कि हमको सूर्य के प्रकाश लेना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर में विटामिन डी स्वयं बनाने के लिए हमारा शरीर जिम्मेदार है, जो कि सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। अगर आप सूर्य की धूप से दूर भाग रहे हैं कि मैं काला हो जाऊंगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी।
तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका शरीर स्वयं विटामिन डी बना लेता है, लेकिन उसके लिए सूर्य के प्रकाश बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम देखते हैं कि विटामिन डी से क्या क्या कमी से क्या क्या रोग होता है। देखिए, सूखा रोग, हड्डियों का धनुषाकार हो जाना, घुटनों में जो दर्द होता है, हड्डियों की क्षणभंगुरता, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाना, ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन डी के स्रोत देखिए, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे, मांस, ये सारी चीज़ें है। अब देखिए, मैंने विटामिन के को इसमें शामिल नहीं किया है, इसलिए क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सब देख लिया विटामिन के, इसको आप देख लेंगे। विटामिन ई को भी मैंने शामिल नहीं किया है, तो ये सबको आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वही वही बार बार कितना बार मैं आपको बताते रहूँगा। तो इसी प्रकार की अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल करके बता दीजिए, ताकि मैं आपको इससे और डिटेल और कोई जो डाउट रहेगा वो आपको क्लियर कर दूँगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ये वीडियो आगे तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और भी लोगों का भला हो सके और बाकी लोग भी इस टॉपिक से जागरूक हो सकें। और जागरूक के साथ साथ एजुकेशन लेवल में बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।